हाय माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेरोटोनिन के बारे में। ऑलरेडी भी मैंने सेरोटोनिन कैसे बढ़ा सकते हैं आपका साइकोलॉजिकल वे में भी और अपनी डाइट एक्सरसाइजेस के थ्रू भी, इसके लिए 2 डिटेल वीडियो बनाई भी हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे पता लगाएं कि सेरोटोनिन लेवल कम हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और इसके क्या कारण होते हैं। तो आज मैं सिम्टम्स और इसके कॉजेज़ के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़वाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेरोटोनिन की पॉपुलैरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, हमारा मूड मैनेजर है। इसकी कमी हो जाती है तो मूड में फ्लक्चुएशन, लो मूड सामना करना पड़ता है। और कॉमनली लोग जानते हैं कि इसकी कमी की वजह से एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब सिम्टम क्या हैं, आखिर पहचाने कैसे कि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन जा रहे हैं। तो समझते हैं। चेंज इन स्लीप, अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आ गया है, अगर आपको बिस्तर पर लेटने के बाद कई देर तक, घंटों घंटों तक नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सपनों वाली नींद आती है, या फिर बार बार खुलती रहती है, सुबह कई बार उठने का मन ही नहीं करता है, या फिर कुछ लोगों को और भी तरह तरीके के वियर्ड ड्रीम्स आने लग जाते हैं। मीन्स ड्रीम्स तो हम लोग हर दिन देखते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा वियर्ड उसमें और एवरी डे आप ड्रीम देख रहे हैं तो इसका भी एक रीज़न ये है कि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन हो गए हैं। इसी तरह से क्रॉनिक पेन, कहीं पर भी बॉडी के भी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्रॉनिक जो पेन है वो लगातार बना हुआ है और वो अनएक्सप्लेन्ड है। मीन्स उसके कोई ऐसे खास रीज़न नहीं है कि आपके गिर गए थे तो चोट लग गई तो उसकी वजह से पेन हो रहा है, नहीं। वो किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा एक आपके पेन बना हुआ है, लंबे समय से आपका पेन है और वो अक्सर आपको ऑन एंड ऑफ महसूस होता रहता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन है। इसी तरह से मेमोरी से रिलेटेड और लर्निंग इश्यूज़ आपको कुछ हो रहे हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं, कोई चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको स्ट्रगल होता है, कन्फ्यूजन रहता है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको लगातार दिख रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि एक दिन आप कुछ भूल गए हैं तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि मेरा सेरोटोनिन लेवल डाउन हो गया, इतना तो कोई भी भूल जाता है। लेकिन अगर लगातार ये लक्षण बने हुए हैं तब आप ये देखें कि अलर्ट हों कि हाँ भाई सेरोटोनिन लेवल डाउन जा रहे हैं, और फिर उनको बढ़ाया भी बहुत ही आसानी से जा सकता है नेचुरल वे में, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। जिसने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। ऐसे ही एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगी है या उसको कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे ऑब्सेशन, ओसीडी हो रहा है, बार बार कुछ रिपीटेड थॉट्स दिमाग में आ रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग अर्ज भी हो रही है, इसके साथ साथ उस थॉट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, तो ये भी सिम्टम है कि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन हो गए हैं। अब वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में केवल ओसीडी नहीं, इसमें सोशल एंग्जाइटी भी है, किसी भी तरीके के पैनिक अटैक्स आ रहे हैं आपको, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है। तो ये सब जो होता है वो सेरोटोनिन लेवल डाउन होने की वजह से होता है। इसी तरह से इम्पल्सिव बिहेवियर, एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, एकदम से इम्पल्स उठती है और बस उसको करना होता है। जैसे ओसीडी वालों में भी होता है ना, एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि एकदम से ये लगा उस एंग्जाइटी को सेटल डाउन करने के लिए करना है। और किसी को ओसीडी नहीं भी हो तब भी उसका एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर आता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है उसके अंदर, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है और उस इम्पल्स के अंदर उसका बिहेवियर एकदम से ख़राब होने लग जाता है। अगर ये अक्सर हो रहा है तो सिर्फ ये नेचर का ही पार्ट नहीं है कि हम ये कहें इस इंसान की नेचर ऐसी है, हो सकता है कि उसके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन हो, इसलिए वो ऐसा सफ़र कर रहा है। इसी तरह से ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं तरह तरह के, जिसमें कोई इंसान खाना बिल्कुल बंद कर देता है या कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये भी इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो जब भी किसी तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर होगा आपको, जैसे एनोरेक्सिया के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने देखा होगा इससे पहले ही वो वीडियो एनोरेक्सिया के ऊपर, तो वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है और उसमें भी आपको ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से उसे एसोसिएट किया गया है। तो मैं और भी ईटिंग डिसऑर्डर्स पर आगे वीडियो बनाऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं। अभी डिप्रेशन, सेरोटोनिन लेवल कम होता है तो डेफिनेटली डिप्रेशन, क्योंकि मूड, डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान लो मूड में रहता है और सेरोटोनिन हमारा मूड मैनेजर है, तो क्या होता है अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली एक पर्सन परसिस्टेंट लगातार लो मूड में रहेगा। कभी कभार तो लो मूड किसी का भी हो जाता है,
उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो मूड बिना किसी बात के भी लगातार ऐसे ही लो रहता है, मतलब आसपास आपके एनवायरनमेंट में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आप लो मूड को सफ़र कर रहे हैं, तो आपके अंदर सर्टेन लेवल डाउन चले गए हैं। इरिटेबल बाउल, इस पर भी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, IBS के ऊपर है, तो उसका भी क्या कनेक्शन है आपकी साइकी से और किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वो 2 डिटेल वीडियो हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको पेट से रिलेटेड अक्सर गैस, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। अब ऐसा नहीं है एक दिन कुछ ऐसा खा लिया आपने तो फिर उसकी वजह से आपको लूज़ मोशन हो गए तो आप एकदम चिंता में आ जाएँ कि मेरे सर्टेन लेवल बिल्कुल डाउन चले गए। नहीं, ऐसे तो किसी के भी साथ हो जाता है ना, क्योंकि आप खाने पीने की गड़बड़ की वजह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्टेन हमारे पेट में पाया जाता है, तो उससे आपके फूड का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का बहुत डीप कनेक्शन है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है तभी हम इसको कहेंगे कि सर्टेन लेवल आपके डाउन चल रहे हैं। इसी तरह से डिमेंशिया होती है भूलने की बीमारी, जो कि वैसे तो नॉर्मली लाइक 60+ इस तरीके से देखी जाती है, और वो भी सब में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि 60+ होंगे आप तो सब में आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों में देखी जाती है तो 60+ ज़्यादा देखी जाती है। तो डिमेंशिया भी हो सकता है, और कई बार अर्ली एज डिमेंशिया भी ऐसे देखा जाता है, क्योंकि सर्टेन लेवल जब बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं और लंबे समय तक डाउन रहते हैं तो भूलने लगता है इंसान, और वो भूलने की बीमारी को डिमेंशिया कहते हैं। तो अर्ली एज में भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं अगर आपके सर्टेन लेवल काफ़ी डाउन रहते हैं और आपने अवेयरनेस आने के बाद भी उसका कुछ रेमेडी नहीं लिया तो। इसी तरह से मूड इनस्टेबिलिटी, एक इंसान का मूड स्टेबल ही नहीं रहता है, बड़ा फ्लक्चुएशन। देखो थोड़ा बहुत तो सभी का अंदर फ्लक्चुएशन रहता है, खास तौर से लड़कियों को बोलते हैं ना, इसका तो मूड ही नहीं पता रहता कि कब कैसा कभी कैसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ऐसे तो फिर सारी लड़कियां ही किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होंगी, ऐसा नहीं होता। मूड फ्लक्चुएट सबका ही होता है। पूरे दिन भर आप एक जैसा मूड मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एक जैसा मूड तभी रहेगा जब एक जैसा इनपुट आपके दिमाग में रहेगा। अब हम सब लोग इतने मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं सारा दिन, तो जिस तरीके का इनपुट जाता है उससे आपके अंदर डिफरेंट मूड्स की स्टेट बनती है। तो मूड का फ्लक्चुएशन थोड़ा सा लाइक स्विंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो स्विंग बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब एकदम से एक्सट्रीम पॉजिटिव में या नेगेटिव में एकदम से बहुत हाइपर हो गए हैं वो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका वो जो सब हो रहा है वो आपके सर्टेन लेवल डाउन होने की वजह से हो रहा है। आपके अंदर वो सब चीज़ें जो उठ रही हैं इम्पल्स के तौर पर कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने मूड पर, तो उसके लिए सर्टेन लेवल्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सिम्टम्स आप देखते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसके कॉजेज़ हैं लो विटामिन D एंड B12 लेवल। जब भी आपके अंदर विटामिन D और B12 कम हो जाएंगे तो आपके अंदर सर्टेनिन का लेवल जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा। B12 पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने उसमें सब डिटेल पे से समझाया हुआ है कि कैसे आपके B12 लेवल आप नेचुरली बढ़ा सकते हैं। और विटामिन D के लिए तो आपको पता ही है कि ईश्वर ने आपको सन दे रखा है कि आप धूप में बैठेंगे तो आपका विटामिन D लेवल अपने आप ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो B12 पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि केवल सनलाइट, बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, बड़ा कॉमन सा है। आप अगर नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने ये दोनों लेवल्स को बढ़ा कर रखें। पुअर डाइट, मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो सर्टेनिन है वो सबसे ज़्यादा हमारे पेट में पाया जाता है। अगर आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स होंगी तो आपके अंदर सर्टेनिन का लेवल गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। बहुत ज़्यादा तला भुना चिकना खाना खाएंगे या रूखा सूखा भी खाएंगे, बिन मौसम की सब्जियां और फल खाएंगे, टाइम बे टाइम खाएंगे, सब कुछ पुअर डाइट में आता है। सो तब आपका जो है ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में खाएंगे आप तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाएगा। आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपके सर्टेनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। इसी तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय से अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, किसी भी तरीके से कहीं से भी वर्क का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप से स्ट्रेस आ रहा है, हेल्थ केयर से आ रहा है, कहीं से भी कोई भी एक आपके अंदर लंबे समय से स्ट्रेस चला आ रहा है, तो वो भी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल आपके अंदर रिलीज़ होगा, एड्रेनल रिलीज़ होंगे। हाँ, कॉर्टिसोल को कम करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत यूज़फुल वीडियो है। क्योंकि जितने आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल डाउन रहेंगे उतने हैप्पी हार्मोन्स के लेवल अच्छे रहेंगे। तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से आपकी ब्रेन केमिस्ट्री गड़बड़ा जाती है। लैक ऑफ एक्सपोजर, कोई इंसान है
बिल्कुल आइसोलेटेड सा रहता है, सोशल एक्सपोजर बहुत उसका कम होता है, या कभी भी लाइफ में उसके बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसकी सेल्फ इमेज लो होती है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। उसकी कॉन्फिडेंस सेल्फ इमेज लो होने की वजह से, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से उसके इंटरनल डायलॉग नेगेटिव हो जाते हैं। जब उसके अंदर सेल्फ इमेज लो होती है और उसके अंदर इंटरनल डायलॉग नेगेटिव हो जाते हैं, तो थॉट प्रोसेस से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग में आप होते हैं तो उससे बार बार आप सेरोटोनिन का कोटा यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रियलिस्टिक सोचना चाहिए, क्योंकि उससे आपके सेरोटोनिन लेवल बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसका आपके थॉट प्रोसेस से बहुत ही डीप कनेक्शन है। लेकिन जिन लोगों का लाइफ में एक्सपोजर बहुत कम होता है तो उनकी सेल्फ इमेज कम होती है, क्योंकि एक्सपोजर कम होने से कॉन्फिडेंस कम होता है। भाई जब आपको आता ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप अपने आप को दूसरों से कम आंकने लग जाते हैं, और फिर वहाँ पर थॉट प्रोसेस, इंटरनल डायलॉग सब नेगेटिव होने की वजह से ये लेवल्स लगातार डाउन रहते हैं। इसी तरह से लैक ऑफ सनलाइट अगर आप कम लेते हैं ना, लोगों को ऐसे ना लगता है ना कि काले हो जाएंगे, और जैसे टैनिंग का तो डर रहता ही है, ऊपर से और भी तरीके के उनके वो हैं, इसमें से ये रेज निकलेंगी, ये होगा, ऐसे स्किन को डैमेज करेंगी। आपको सनलाइट सुबह की जब सूरज आता है, वो जो कुनकुनी सी धूप होती है, आप उसे लेते हैं तो वो आपके लिए वरदान है। उससे आपके अंदर विटामिन डी भी बढ़ेंगे, ऑक्सीडेटरी स्ट्रेस भी कम होगा, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सारे लेवल अच्छे होंगे, आपकी मूड बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सभी कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन सही समय पर धूप लेना, तो थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं निकालते हैं तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। आप बस 15 दिन सनलाइट लेना शुरू कर दीजिए सुबह की, आप देखेंगे आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और कॉजेज़ देखते हैं, हार्मोनल चेंजेस। कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं एज के हिसाब से या उनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो उनमें भी देखा जाता है कि सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान कैसा लाइफस्टाइल जीता है उसकी वजह से उसकी बॉडी में, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पर चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको किसी भी हार्मोनल चेंजेस से बचना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस एक इंसान ऐसे यूज़ करता है, जो लोग जैसे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन भी यूज़ करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, है ना, तो उससे भी उनका सेरोटोनिन लेवल डाउन रहता है। और कुछ मेडिकेशंस इस तरीके की होती हैं जिससे भी आपका सेरोटोनिन लेवल डाउन चला जाता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की आपके अंदर कमी होती है, तो एक्सरसाइज करने से बेसिकली जब फिजिकल मूवमेंट होता है तब एंडोर्फिन रिलीज होता है, और एंडोर्फिन मदर केमिकल्स हैं। जब आपके अंदर एंडोर्फिन का रश बहुत अच्छा होता है तो वो आपके मूड को भी बेटर करते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन के बाद आपके सेरोटोनिन लेवल भी बहुत अच्छे रहते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है, और जो उनके अंदर एक्सरसाइज करने से जो हीट जनरेट होती है, स्वेटिंग होती है, उस सब से उनको जो रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके अंदर एंडोर्फिन, डोपामीन और सेरोटोनिन सब अच्छे रहते हैं। और जब अगर आप बाहर जाकर ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों से भी मिलते हैं तो आपके ऑक्सीटोसिन लेवल भी बहुत अच्छे रहते हैं। यानी कि जो चारों केमिकल हैं आपके, जिनको आप डोज से जो है ना आराम से याद रख सकते हैं, डी से डोपामीन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन और ई से एंडोर्फिन। डोज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है 4 हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। और चारों के ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आपको ये सारी वीडियोस ज़रूर देखनी है। इसी तरह से डाइजेशन इश्यूज़, अगर किसी पर्सन को लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होगी, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम तो रहेगी उसको। अगर ये इश्यूज़ लगातार बने रहते हैं तो वो भी आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल को लगातार घटाते रहते हैं, क्योंकि पहले तो हमारी बॉडी क्या है, जो उसके अंदर रिजर्व होता है ना, उसे यूज़ करती है। जैसे मानो अपना एक कार चला रहे हैं और उसका पेट्रोल इंडिकेट कर रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ रिजर्व भी है। आपने उस सिग्नल को भी इग्नोर कर दिया और आपने उसका रिजर्व कोटा भी यूज़ कर दिया, फिर आप खड़े हो गए ना बीच में और आप बोलेंगे अचानक मेरे साथ ऐसा हो गया। इस दुनिया में अचानक कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ के वार्निंग साइंस आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन उन वार्निंग साइंस को लगातार अवॉइड कर कर आप जो है ना बार बार गलतियां दोहरा रहे होते हैं। इसलिए वो एक टाइम पर आकर बिल्कुल आपका मूड जो है ना वो लो होने लग जाता है, तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़, फियर आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं और फिर एक पर्सन सफ़र करता है। इसी तरह से ओवर थिंकिंग की हैबिट, लगातार आप किसी भी चीज़ को सोचे जा रहे हैं। माइंड किस चीज़ को लगातार सोचता है? जिसका उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जिसका आपको कोई सोल्यूशन मिल जाता है, या जो चीज़ आपको पहले से ही समझ में आई हुई होती है। कभी उसके बारे में ओवर थिंकिंग की है? कभी भी नहीं की। ओवर थिंकिंग जब भी होगी
तब जब किसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या सोल्यूशन जो है उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तभी आप ओवर थिंकिंग करेंगे। तो अगर आपको लगातार ओवर थिंकिंग होती है तो वो ओवर थिंकिंग इनसिक्योरिटी वाली होती है, निगेटिव होती है, तो उसकी वजह से सर्टेन लेवल बहुत ज़्यादा आपके डाउन जाने लगते हैं। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग को आपको कम करना होगा, और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए ऑलरेडी मैंने ओवर थिंकिंग पर 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं अर्ली साइंस कि आपके अंदर सर्टेन लेवल डाउन जा रहे हैं, उसके बारे में बताया और उसके कॉजेज़। अब देखिए, कॉजेज़ को अगर आप रिमूव कर दें तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर सर्टेन लेवल वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ के कारण में ही उसका निवारण छुपा हुआ होता है। अगर एक इंसान ये किस वजह से हुआ उसको ही पकड़ ले और उन कारणों को दूर कर दे तो वो परमानेंटली छुट्टी हो जाएगी उसकी उस प्रॉब्लम से। लेकिन हम क्या हैं, हम ना ड्रग्स लेते हैं, एसेसराइज लेते हैं, ठीक है, मूड स्टेबलाइज़र लेते हैं, और हम आर्टिफिशियली अपने आप को ट्रीट करते रहते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम ना परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। आपको रूट कॉज पर काम करना ही पड़ेगा। आपको नेचुरल वे में जो चीज़ें आपको इस प्रकृति से आई हैं उसको अपनी डाइट में भी शामिल करना पड़ेगा, अपने रूटीन में भी शामिल करना पड़ेगा, अपनी सोच को भी सुधारना पड़ेगा, अपने आहार को, व्यवहार को, सबको सुधारना पड़ेगा आपको। और ये जो 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग और किस किस एरिया से प्रॉब्लम आती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे पूरे चैनल को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उस पर हर तरीके की आपको कैसे करेक्शन करने हैं वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आपको सब लोगों को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और मेरा मेंटल हेल्थ मिशन और तेज़ी से पूरा होगा। आपके सहयोग के बिना ये मेंटल हेल्थ मिशन अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप लोगों की मदद कर पाऊँ, इसीलिए आपको क्वालिटी कंटेंट देती हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। अपने सर्टेन लेवल को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए आप मेरी सर्टेन की और वीडियोज़ देख लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।